एक बार देवराज इंद्र अपने आप को अमर समझकर बहुत बड़े महल का निर्माण करवा रहे थे। उसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने उनके महल का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन 100 वर्ष बीतने के बाद भी उनके महल का कार्य बंद नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तब विश्वकर्मा मन ही मन घबरा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर इंद्र से पूछे कि देवराज इंद्र, इस निर्माण कार्य में तुमने कितने विश्वकर्मा को लगा रखा है और ये कब तक पूरा होगा? तब देवराज इंद्र घबरा गए और पूछे कि क्या आज तक तो मैं एक ही विश्वकर्मा के बारे में जानता था, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं? तब भगवान ने नीचे चींटियों के समुदाय की ओर देवराज इंद्र को इशारा किया और कहा कि ये सब इंद्र रह चुके हैं, लेकिन इनका पुण्य खत्म होने के बाद ये इस गति को प्राप्त हुए हैं। तभी लोमस ऋषि सिर पर चटाई रखे हुए वहां पहुंच गए। तब भगवान ने उनसे पूछा कि आपके सिर पर चटाई रखने का रहस्य और आपके वक्षस्थल पर रोम के रिक्त होने का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। तब लोमस ऋषि ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है और इस छोटी सी आयु में संग्रह, परिग्रह और कुटिया आदि बनाने की खटपट कौन करे, इसलिए मैं सिर पर चटाई रखकर पर्यटन करता रहता हूँ। ये मुझे पर्याप्त छाया दे देती है और ये वक्षस्थल पर रोम के रिक्त होने का रहस्य ये है कि जब इंद्र और ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब मेरा एक रोम गिर जाता है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है, तो इस छोटी सी आयु में ये संग्रह परिग्रह का खटपट कौन करे? देवराज इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण का कार्य बंद कर दिया। देवराज इंद्र के अमरत्व की इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।